हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो एसआईआर के फॉर्म को लेकर के है। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि एसआईआर का फॉर्म जो मिला है कैसे भरे। इसमें तमाम प्रकार की अफवाहें आ रही हैं, लेकिन उन अफवाहों को दूर करने के लिए फॉर्म जहां पर फिलअप हो रहा है वहां पर आया हूं और सभी की सभी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी जितने भी आपके प्रश्न होंगे सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए बताते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप होगा और कौन कौन सी आपकी जो प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आइए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं, ये आपका 2003 का एक नामावली फॉर्म है। ये डाउनलोड कहाँ से होगा? अगर आप जफराबाद से हैं तो आपको भाग संख्या 276 और 200 क्या है सर? 272, 73, 74 जी, 273, 72, 73 ये बूथ के हिसाब से है। और ये कहाँ से डाउनलोड होगा आइए बताते हैं। अगर कोई जफराबाद से अगर वो अपना डाउनलोड करना चाहता है तो वो कहाँ से डाउनलोड करेगा? चलिए मैं आपको मोबाइल में अपने दिखा देता हूँ कि ये डाउनलोड कहाँ से होगा। तो सबसे पहले आप अपने आ जाइए गूगल पे क्रोम पर और यहाँ से आपको डालना है वोटर लिस्ट 2003 उत्तर प्रदेश। या आप इसका और भी साइट है, लेकिन आप इसको भी डालते हैं तो सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप आएंगे, सबसे पहले आपका स्टेट है तो स्टेट आपको डालना पड़ेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश डालने के बाद आपको फिलअप करना है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर जौनपुर डालना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही जौनपुर आप करेंगे तो यहाँ पे 41 आ गया और तीसरे वाले में आपको फिलअप करना है जौनपुर फिर से, और जो कि वो 238 करके होगा। और चौथे वाले में यहीं पर सबको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा चीज डाउनलोड करें। 2003 में हमारा विधानसभा 238 था। जफराबाद विधानसभा तब बना नहीं था जी इसलिए विधानसभा का नाम 238 था, जौनपुर था। और लोकसभा हमारा 41 था। जी इस वजह से जो डिस्ट्रिक्ट है वो जौनपुर 41 लिखा गया है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 238 और जौनपुर लिखा गया है। जी। तो ये जैसे बहुत सारे बूथ संख्या अलग अलग है तो यहाँ अलग पे अलग है, 2000। बूथ संख्या के हिसाब से वार्ड का मामला नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो ये हाँ, सारा कैसे मामला वो लोग बूथ कैसे का है। पता करेंगे कि हमारे बूथ की कोई संख्या भी क्या है? फॉर्म बीएलओ के पास जो अवेलेबल हो आपके क्षेत्र का, जी जी तो बीएलओ के पास ये भाग संख्या पता कर लीजिए। जी। इससे ये है कि भाग संख्या यहाँ पर लिखी हुई है जी 276 नंबर। ऐसे मतलब उनके पास और भी होगा? हाँ 276 नंबर, तो 276 नंबर आप यहाँ सब सर्च करेंगे। जी जी। सर्च करिए एक बार। तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है 276। ये नंबर आपको कहाँ से पता चलेगा? आप अपने बीएलओ से बीएलओ के आप पास पता कर लीजिएगा कि आपको कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है। 276 शहरी क्षेत्र। जी। जैसे मैंने यहाँ पर फिलअप किया 276 जो कि आ रहा प्राथमिक जो है जफराबाद शहरी क्षेत्र आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और व्यू पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सभी की सभी लिस्ट आपके सामने ओपन हो गई। अब ये करना क्या है आपको? इसमें इस लिस्ट में आपको क्रम संख्या खोजना है। अब क्रम संख्या के बारे में आप बताइए इसको डिटेल में क्या है ये चीजें। क्रम संख्या इसलिए जरूरी है कि तो भाग संख्या आपको जानकारी होनी चाहिए। जी बीएलओ के पास आप जब जाएंगे तो भाग संख्या आपको पता चल जाएगा। जी क्रम संख्या से आपको पता चल जाएगा कि आपके पिता, आपकी माता, आपके दादा, आपकी दादी, उनका नाम कहाँ है। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक फॉर्म ये है, ठीक है। अब इनका फॉर्म भर रहे हैं तो इनका तो डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर 2 कॉलम दिया गया है, एक आपके लेफ्ट साइड में दिया गया है, एक राइट साइड में दिया गया है। ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब हम नाम भर रहे हैं जी तो इस बात का ना सोचें कि जो आधार कार्ड पे अगर गलत लिखा है तो उसको लिख डालें, जी क्योंकि आधार कार्ड से अटैच्ड नहीं है ये। जी जी तो हम अगर आधार कार्ड का नंबर नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हमें जो सही इसकी जो डेट है, जी सही इनका बर्थ डेट डेट जो ऑफ है बर्थ सही जो हो। है जी। उसके बाद जो है जो इनका फोन नंबर वो सही हो, जी। पिता की स्पेलिंग सही हो। एक प्रश्न यहाँ पर और, जी। ये जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं क्या ये आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए या कुछ और नहीं भी? वो जरूरी नहीं है। मतलब आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर दे हाँ, सकते हैं। मोबाइल नंबर ठीक, जो आपका चालू हो, जो आपके क्योंकि इस्तेमाल में हो। जो दर्शक हैं उन लोग को क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है कि मोबाइल नंबर कहीं आधार कार्ड से जुड़ा हो तो उनको नहीं पैसे वो से जरूरी नहीं है। स्कैम भी उनको लगता हो। वो जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे। तो ये माता का नाम जी बहुत जरूरी है। ये नाम जो है वो सही हो, क्योंकि ये चीज अपडेट होगी। जी ये नाम उस हिसाब से ना हो कि हम आधार कार्ड पे लिखा है तो मजबूरन हमें गलत नाम लिखा है तो गलत नाम लिखना पड़े, ऐसा जी जरूरी जी। नहीं है। मतलब ये डिटेल हम आधार कार्ड के हिसाब से दे सकते हैं? आधार कार्ड के हिसाब से नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। अच्छा, जो अच्छा। सही हो वो भरें। ठीक ठीक है। इधर पति का नाम, अगर शादी हो चुकी है जी तो पति का नाम लिखें। जी शादी नहीं हुई है तो इस खाने को छोड़ दें। जी ठीक है। अगर ये कोई भी व्यक्ति का जी अगर 2003 की लिस्ट में नाम है जी तो वो इस खाने को भरेगा। जी। जो भी आपने यहाँ पर दिखाया इसमें है, पहला नाम जो है, एक मिनट सर, जो यहाँ पे लिस्ट आप दिखाएं 2003 वाला, कोई तो भी इसमें नाम लोग उनको सबसे बड़ी खोजना गलती क्या पड़ेगा। कर रहे हैं जी आज जी मैं देख रहा हूँ, जी लोग वोटर आईडी जो पा रहे हैं, जी। वोटर आईडी के हिसाब से भर रहे हैं। वोटर आईडी को ना देखें। जी बहुत लोगों के पास जिनके पास वोटर आईडी है पर उनका वोटर लिस्ट 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम नहीं है।
अच्छा तो वोटर आईडी के हिसाब से ना भरें, जी। वोटर लिस्ट के हिसाब से भरें। 2003 की जो वोटर लिस्ट है, तो ये जो वोटर लिस्ट है इसके हिसाब से उनको वोटर खोलना लिस्ट में अगर उनका पड़ेगा। नाम हो जाता है जी तो वो इस वाले खाने को भरेंगे। जी जी। ठीक है, तो इसमें क्या उनको फिलअप करना तो पड़ेगा? इनका नाम, ये निर्वाचक का नाम, उनका नाम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, शकीला बानो, जी जी जो नाम उनके वोटर लिस्ट में मौजूद है, जी जैसा भी स्पेलिंग है जी वही लिखें यहाँ पर। जी। संख्या अगर बहुत में है, बहुत में नहीं है। अब जैसे ये संख्या एक- देखिए, ईपीआईसी हाँ, जो जी संख्या है जी वो एकदम आखिरी में देखिए यहाँ पर मिल जी। रही है। आप देख सकते हैं जैसे कि आप लास्ट ये- में एपिक इसमें नंबर देखिए, दिया गया इसमें है। जी देखिए जी एकदम लास्ट में यहाँ पर है ना, जी तो ये है। लेकिन जी। इनके ये जो है शकील अहमद साहब हैं, जी इनके आगे नहीं है, जी तो इसको खाली छोड़ देना है। जी जिसके आगे है उसको भरना है। जी जी ठीक है, जी उसके बाद संबंधी का नाम, जी संबंधी में पिता का नाम, जी उसके बाद जो है पिता का नाम आपने लिख दिया। अगर महिला है जी तो अपने क्या कहते हैं, पति का नाम भी लिख सकती हैं अगर उनका खुद का नाम इसमें है तो। जी ठीक है, जी उसके बाद जिला जौनपुर, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, जी विधानसभा क्षेत्र, जी। जैसे हमारा उस टाइम जौनपुर में था जी। तो हमको जौनपुर लिखना है। जी। संख्या 238 नंबर। लेकिन यहाँ पे जो भाग संख्या बता रहे हैं जी जी, यहाँ पे 273 274 ये पता कहाँ चलेगा? 273 274 जितना जैसे जफराबाद टाउन का है उस समय 4 यहाँ भाग संख्या थी, तो चारों में से किसी में होगा। तो 73 74 75 76, हाँ, चारों में से किसी का होगा। ठीक, ठीक। जिसमें इनका नाम होगा जिस भाग संख्या में, वही भाग संख्या अगर देनी है। अगर ये किसी को पता करना हो कि हमारा 273 में 274 में है तो हाँ। अपने बीएलओ से पता हम कर बीएलओ से पता कर लेंगे। सारे बीएलओ के पास 2003 की जी। जो 273 74 75 सारी सूचियां उनके पास है। जी जी उनसे पता चला। और क्रम संख्या अगर 2003 में इनका नाम नहीं रहता है, जो जैसे- निर्वाचक वर्तमान में है, जी। ठीक ना, जी। तो 2003 इनके किसी संबंधी का, संबंधी में इनके पिता आ जाएंगे, माता आ जाएंगी, या दादा आ जाएंगे, दादी आ जाएंगे। मतलब दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो पहला नाम जो कॉलम में दिया दाएं गया तरफ। है, आप यहाँ पे अपने माता हो तो माता का नाम, पिता हो तो पिता का नाम, या तो दादा का भी हो सकता है, हाँ, दादी दादी का भी का भी नाम हो हो सकता सकता है। नाना ये का नानी का भी हो ये सकता है। कॉलम तभी भरिएगा हाँ, जब जब आपका 2003 2003 में लिस्ट में नाम नाम नहीं नहीं है। रहेगा। बहुत दाएं सारे तरफ लोग वाला। ये देखिए गलती कर रहे हैं, वो यहाँ पर भी फिलअप कर रहे हैं, यहाँ पर भी फिलअप कर रहे हैं, यहाँ पर भी फिलअप कर रहे हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो 2 लोग फॉर्म लेकर के आ रहे थे, वो पूरा का पूरा भरे हुए हैं, जबकि आपको ये नहीं करना है। आपको पहला करंट स्टेटस यहाँ देना है। अगर 2003 में आप वोटर लिस्ट में नाम में नीचे है बाएं तरफ। तो आप बाएं तरफ दीजिए, नीचे बाएं इधर आपको कुछ नहीं करना है, एकदम छोड़ देना है। और यदि लिस्ट में आप नहीं हैं तो आपको इधर भरना है। सबसे पहला कॉलम जो है आपका यहाँ पे नाम है, पिता का जिसमें नाम। आपको अपना नाम नहीं डालना है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अपना ही नाम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, इनके यहाँ पर संबंधी अपना का नाम नहीं डालना डालना है। अब पिछले संबंधी में कारण दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार तो 2003 में जो उनके संबंधी होंगे, माता या पिता या दादा या दादी या नाना नानी, जी ये इसके आगे रहेंगे। जो है कि जैसे इनके पिता का नाम जुबैदा खातून मान लीजिए 2003 में नहीं थी, तो जुबैदा खातून पिता रहे होंगे, पिता होंगे तो उनके पिता का नाम, संबंधी पिता, फिर उनके पिता, या माता होंगी तो माता, फिर उनके पति का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक ना, जी। जैसे जुबैदा खातून नाम नहीं है, जी। जुबैदा खातून पिता का नाम है। जी। मान लीजिए जुबैदा खातून पिता का नाम असलम था, जी। तो यहाँ असलम लिखा जाएगा। जी, जी। यहाँ संबंधी के नाम यानी मतलब असलम उनके के बाप पिता का हाँ, नाम। असलम के बाप का नाम मान लीजिए अबरार है, तो यहाँ अबरार लिखा जाएगा। जी, जी। यहाँ पिता लिख दिया जाएगा। अगर मान लीजिए पिता नहीं है, यहाँ माता मान लीजिए, यहाँ पर जुबैदा खातून की माता का नाम मान लीजिए फरहाना है, हाँ, तो फरहाना यहाँ रहेगी। इनके पिता का नाम, इनके पति के नाम असलम है, असलम हो जाएंगे, यहाँ पति हो जाएंगे। जिला जौनपुर रहेगा, राज्य उत्तर प्रदेश रहेगा, विधानसभा 238 ही रहेगी, और वही भाग संख्या क्रम संख्या यहाँ रहेगी। इसके बाद यहाँ अपनी साइन कर देंगे, बीएलओ साइन कर देंगे, तो फॉर्म फिलअप हो गया। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसानी के साथ ये फॉर्म फिलअप करने का जो तरीका आपने बताया और है। यहाँ एक वर्तमान फोटो इनकी लगी एक जाएगी। आपको फोटो लगाना है। अच्छा ये 2 फॉर्म दिया गया है ना सबको? एक फॉर्म रिसीविंग के लिए होगा, अच्छा मतदाता अपने पास रखेगा, जी। एक फॉर्म बीएलओ